बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिनोनिम्स को फोकस किया था। आज के लेक्चर में भी यानी 22 डे की जो वोकैब है इसमें भी हम लोग सिनोनिम्स को ही फोकस करेंगे और सीखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके स्कोर के लिए जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा आता है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ डीकैम्प। डीकैम्प का मतलब क्या होता है? डीकैम्प का मतलब देखो, डी का मतलब होता है नेगेटिव, कुछ उल्टा हो जाना। और कैंप, कैंप का मतलब समझते हैं आप, तंबू लगाना। यानी आपने कहीं तंबू गाड़ा है, कहीं आपने कुछ रहने का स्थान बनाया है तो वहाँ पे आप रहोगे। और रहने का उल्टा यानी डी लगा के जो नेगेटिव कर रहा है उसका मतलब आप वहाँ से निकल जाओगे। तो डी कैंप का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, चंपत हो जाना या वहाँ से गायब हो जाना। ठीक है, तो अगर डी कैंप का मतलब भाग जाना होता है तो आपको इसका सेम बताना है, सिनोनिम बताना है क्या होगा। तो देखते हैं हाइड का मतलब क्या होता है। हाइड का मतलब होता है कुछ छुपाना या फिर रहस्य गुप्त रखना या किसी चीज़ को ढकना। ठीक है, इसको हाइड कहते हैं। तो ढकना, छुपाना, गुप्त रखना ये हाइड कहलाता है। ये भाग जाना या चंपत हो जाने का सिनोनिम तो कहीं से कहीं तक नहीं है। मूव माने होता है बढ़ना, चलना, खिसकना या कुछ भी कह सकते हो आप। ये कम से कम भाग जाने का सिनोनिम तो नहीं है। एन कैंप, एन कैंप का मतलब होता है कहीं पे शिविर लगाना, तंबू लगाना, बसना या ठहरना। तो शायद ये डी कैंप का एंटोनिम तो हो सकता था, लेकिन सिनोनिम तो ये भी नहीं है। अब ए गया, बी गया, डी गया, तो ऑप्शन नंबर सी ही बचता है और यही इसका सही आंसर है। फ्ली। फ्ली माने क्या होता है? फरार होना, भागना या दूर रहना। ठीक है, और डी कैंप का मतलब भी क्या है? चंपत हो जाना, भाग जाना या भागना। और फ्ली का भी यही मीनिंग है। तो डी कैंप का सिनोनिम क्या आया? ऑप्शन नंबर सी, फ्ली इज़ द राइट आंसर। सेकंड देखते हैं कौन सा है। सेकंड है फिलेंथ्रोपिस्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वर्ड। देखिए एसएससी के अंदर आपको वर्ड्स रिपीट होते नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर की वोकैब्स को पढ़ा है तो आप श्योर रहें कि आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट माने होता है परोपकारी, समाज सेवी, लोगों का भला करने वाला। ठीक है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब हो गया आपका कोई भी परोपकारी, कोई भी समाज सेवी। ठीक है, लोगों की मदद करने वाला। अब इसका सिनोनिम देखना है। बेनिफिशियरी माने क्या होता है? बेनिफिशियरी माने होता है लाभार्थी, मतलब जिसका फ़ायदा हो रहा हो, जिसको लाभ मिलने वाला हो, वो उसको बेनिफिशियरी कहते हैं। जो हित अधिकारी होता है ना, हित अधिकारी, उसको भी कहते हैं। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद कर रहा है, जो समाज सेवी है, जो मनुष्य का दोस्त, मतलब एक तरीके से मददगार है उनके लिए। और लाभार्थी का मतलब जिसका खुद का लाभ हो रहा है, ये दूसरों की मदद कर रहा है, ये अपना लाभ कर रहा है, इसका फ़ायदा हो रहा है, ये इसका सिनोनिम नहीं है। मैट्रन, मैट्रन माने होता है या तो मालकिन या विवाहिता या फिर गृहिणी। ठीक है, तो विवाहिता बोलो, गृहिणी बोलो या मालकिन बोलो, भैया ये समाज सेवी का सिनोनिम तो नहीं है। स्पॉन्सर कहते हैं ना, स्पॉन्सर कौन है इस ऐड का या इस शो का? स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर माने होता है प्रायोजक, जिसने इसका आयोजन कराया है, या उत्तरदायी या फिर धर्मार्थी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म का कोई काम किया हो। तो स्पॉन्सर माने क्या होता है? प्रायोजक या उत्तरदायी। ये फिलेंथ्रोपिस्ट का सिनोनिम नहीं है। तो अगर आप फोकस करें तो स्पॉन्सर गया, बेनिफिशियरी गया, मैट्रन गया, तो बेनिफैक्टर ही बचता है। अब तो मान लो ना कि यही आंसर है। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? बेनिफैक्टर का मतलब होता है हितकारी, संरक्षक, परोपकारी या फिर उपकारी, मतलब लोगों का हित करने वाला, हितकारी, परोपकारी। और फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब भी क्या था? परोपकारी। इसका मतलब भी क्या? परोपकारी। जब दोनों सेम मीनिंग रख रहे हैं तो ये इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, तो सही आंसर क्या आता है आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, बेनिफैक्टर इज द राइट आंसर, यही सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास में एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है? शानदार,
सुहावना, बहुत बढ़िया। ठीक है, कहते हैं ना एग्जॉटिक लोकेशन, एग्जॉटिक साइट। तो एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है? आकर्षक, मनमोहक, बहुत ज़्यादा अनोखा, अपने आप में खूब भारी शानदार खूबसूरत सा, इसको एग्जॉटिक बोलते हैं। अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। एलियन, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एलियन का मतलब क्या होता है? बाहरी व्यक्ति, विदेशी या अनजान। चाहे आप इसे बाहरी कहो, विदेशी कहो या अनजान कहो, ये कम से कम आकर्षक और मनमोहक का सिनोनिम तो बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेंज माने होता है बहुत ही अजीब बात, इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग ना, वेरी स्ट्रेंज मतलब बहुत ही अजीब सी बात है। तो स्ट्रेंज का मतलब हो गया अजनबी, जिसका परिचय ना हो, ठीक है, या फिर बहुत अजीब सी बात, बहुत ही अपरिचित सी बात, तो इसको स्ट्रेंज बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रेंज का मतलब विदेशी भी हो सकता है, बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो। तो कहीं ना कहीं एलियन का सिनोनिम तो है, लेकिन भाई एग्जॉटिक का सिनोनिम तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो आप देखो, एलियन नहीं हुआ, स्ट्रेंज नहीं हुआ। रेयर माने होता है बहुत कम, गिना चुना, बहुत अल्प मात्रा में। ठीक है ना, कहते हैं दिस इज़ वेरी रेयर, ये तो बहुत ही मतलब बहुत कम होता है ऐसा, रेयर एलिमेंट है ये। तो रेयर का मतलब बहुत कम होता है, बहुत अल्प मात्रा में, थोड़ा बहुत गिना चुना। तो कम से कम ये आकर्षक और मनमोहक का सिनोनिम तो कहीं से कहीं तक नहीं है। भाई कट चुके ना तीन, ए गया, बी गया, सी गया। अब तो मान लो ना ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ग्रैंड माने क्या होता है? भव्य, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत कहना चाहिए आकर्षण का, जिसके अंदर केंद्र बन जाए जो। तो ग्रैंड माने भी यही होता है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, भव्य, शानदार। और एग्जॉटिक का मतलब ये क्या होता है? शानदार। तो दोनों एक ही मतलब रख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इनकैपेसिटेट। ये वर्ड भी हम पहले पढ़ चुके हैं, देखो वो क्या रिपीट हो रही है प्रीवियस ईयर की। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है किसी को मतलब बेकार कर देना, अपंग बना देना, बिगाड़ देना उसका सब कुछ, या किसी काबिल नहीं छोड़ना उसको। तो आपने उसे बेबस कर दिया, बेबस करना भी होता है इनकैपेसिटेट का मतलब, किसी को बेबस करना, अपंग करना, बेकार करना, ये इनकैपेसिटेट का मीनिंग होता है। अब आपको इसका सिनोनिम बताना है, देखते हैं क्या हो सकता है। स्ट्रेंदन, स्ट्रेंदन मन होता है मजबूती प्रदान करना, ठोस बनाना, हिम्मत देना, ठीक है, पक्का करना। तो ये इनकैपेसिटेट का भाई एंटोनिम तो हो सकता है, लेकिन सिनोनिम बिल्कुल नहीं है। इन्वेंट माने क्या होता है? कोई नई चीज़ का आविष्कार करना, इजाद करना या नई खोज करना, है ना। तो इन्वेंट भी कम से कम इनकैपेसिटेट का सिनोनिम तो कहीं से कहीं तक नहीं है। इम्प्रिजन, इम्प्रिजन माने होता है किसी को कैद में डालना, बंदी बनाना, किसी को मतलब कहते हैं ना कि कब्जे में कर लेना, हवालात में डाल देना। इम्प्रिजमेंट भी तो शायद जेल को ही कहते हैं। तो इम्प्रीजन का मतलब हो जाएगा किसी को कैद में डालना, किसी को बंद करना, घेरना, ये सारे मतलब होते हैं। लेकिन ये किसी को बेकार बनाना, अपंग बनाने का सिनोनिम तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब बी गया, डी गया, सी गया, तो क्या बचता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्रिपल, क्रिपल माने होता है अपंग बनाना, किसी को बेकार करना, उसको बिल्कुल कहना चाहिए ना एक तरीके से बेबस कर देना। तो इनकैपेसिटेट का मीनिंग भी यही था, बेकार कर देना, बेबस कर देना। और क्रिपल का मतलब भी यही है, बेबस कर देना। तो दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, तो यही तो इसका सिनोनिम हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्रिपल। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कॉन्ग्रीगेशन। अब कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक बहुत बड़ी क्या, लोगों की भीड़ की सभा, धार्मिक अनुष्ठान जो होता है ना, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जलसे होते हैं, मेले होते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो कॉन्ग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? सभा, समागम या धार्मिक सभा। ठीक है, लोगों की एक बहुत बड़ी, जहाँ पे गैदरिंग इकट्ठी हो जाए, तो धार्मिक सभा या फिर कोई भी एक अनुष्ठान, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। सेम बताना है इसका। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है ध्यान, ठीक है, आपका एकाग्रता या फिर जमाव। तो ध्यान कहो या आपकी एकाग्रता कहो, ये कम से कम सभा का या धार्मिक अनुष्ठान का सिनोनिम तो कहीं से कहीं तक नहीं है। डिस्कशन माने होता है चर्चा करना या बहस करना या बातचीत करना। तो ये भी कम से कम सिनोनिम तो नहीं है कॉन्ग्रीगेशन का।
जजमेंट, जजमेंट माने होता है निर्णय देना, फैसला देना, या फिर अनुमान लगाना, या कुछ अंदाज़ा लगाना। तो चाहे जजमेंट का मीनिंग आप कुछ भी निकालो, अंदाज़ा लगाना, फैसला देना, परिणाम बताना, कम से कम इस सभा का सिनोनिम तो कहीं से कहीं तक नहीं है ये। अब गौर करें आप, ए गया, सी गया, टी गया, क्या बचा भैया, मरता क्या ना करता, ऑप्शन नंबर बी ही बचा, और शायद यही इसका सही आंसर है। आप देखें, मीटिंग माने क्या होता है? मीटिंग माने होता है एक सभा, एक आयोजन, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या था? एक सभा। तो इसका मतलब भी एक सभा है, इसका मतलब भी सभा है, सेम मीनिंग रख रहे हैं, तो यही तो सिनोनिम हुए एक दूसरे के। तो 110 का सही आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सिंपल सिंपल वर्ड आते हैं आपके एग्ज़ाम में, और प्रीवियस ईयर्स को ही आप अच्छे से करके चले जाएं, तो मैं कहता हूँ 70 to 80% वोकैब आपकी यहीं से कवर हो जाती है। और हम प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को ही कर रहे हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल है हम सबके लिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। आप खुद देखना कि आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा ना कि जब हमारी एक वोकैबलरी की अच्छी खासी क्वेश्चन बैंक बन जाएगी, तो फिर उससे फिर हम क्लोज टेस्ट और पैसेज जब करेंगे तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के वर्ड्स को हम एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद में इनके हिंदी मीनिंग चेक करेंगे। सबसे पहला वर्ड कौन सा था? डी कैंप। डी कैंप का मतलब क्या था? भाग जाना, है ना, रफा दफा हो जाना, फरार हो जाना, चंपत हो जाना। तो सिनोनिम क्या आया था इसका? फ्ली। फ्ली माने भी तो होता है भाग जाना। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है परोपकारी, समाजसेवी, और शायद बेनिफैक्टर का मतलब भी यही होता है, समाजसेवी, परोपकारी। तो यही इसका सही आंसर है। हाँ, लाभार्थी कैसे हो जाएगा? प्रायोजक नहीं होगा, और महिला गृहिणी तो बिल्कुल नहीं होगा। एग्जॉटिक माने होता है शानदार, मनमोहक, आकर्षण का केंद्र। तो यहाँ पे ग्रैंड का मतलब भी तो ये होता है शानदार, तो ये इसका सही आंसर था। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है किसी को बेबस कर देना, बेकार कर देना, शायद क्रिपल का भी तो यही मीनिंग होता है, बेबस कर देना। कॉन्ग्रीगेशन माने होता है सभा, और मीटिंग का मतलब भी होता है सभा, तो यही तो इसका सही आंसर था, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स हमने सीखे जरा उनके हिंदी मीनिंग्स देख लें। देखिए, डी कैम का मतलब क्या है? डी कैम का मतलब है भाग जाना, चंपत हो जाना वहाँ से। और मूव का मतलब चलना, बढ़ना या निकलना वहाँ से। एन कैंप माने शिविर लगाना, डेरा डालना या ठहरना। हाँ, फ्ली माने क्या है? भागना, फरार हो जाना या दूर रहना। तो डी कैंप का सिनोनिम क्या था? फ्ली ही था, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था, हमारे पास में वर्ड आया था हाइड। हाइड माने होता है छिपाना, गुप्त रखना या ढकना। जबकि फिलेंथ्रोपिस्ट क्या है? परोपकारी या समाजसेवी। हाँ, बेनिफैक्टर माने क्या है? उपकारी, संरक्षण, हितकारी, या फिर परोपकारी। तो यही तो फिलेंथ्रोपिस्ट का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभार्थी, हिताधिकारी। और मैट्रन माने मालकिन, विवाहिता या गृहिणी, ठीक है। स्पॉन्सर माने क्या था? प्रायोजक, उत्तरदायी या धर्मार्थी। तो आप देखें यहाँ पे जो वर्ड आपके सामने आए थे वो कौन कौन से थे? एग्जॉटिक के पहले, फिलेंथ्रोपिस्ट में बेनिफैक्टर, बेनिफिशियरी, स्पॉन्सर या मैट्रन। मैट्रन माने तो हो गया महिला, देखो ये रहा ना मैट्रन का मतलब, आपने देखा क्या था? मालकिन, विवाहिता या गृहिणी। और स्पॉन्सर का मतलब प्रायोजक, उत्तरदायी या धर्मार्थी, ठीक है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का सिनोनिम क्या था? बेनिफैक्टर ही था, हमने देखा था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आया था एलियन। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था हमारे पास में? एग्जॉटिक। एग्जॉटिक माने क्या होता है? आकर्षक, मोहक या अनोखा। जबकि एलियन माने क्या होता है? देखो हमने पहले ही पढ़ा है, विदेशी, अजनबी या पराया। एलियन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि दूसरे ग्रह से आने वाला, विदेशी मतलब भी होता है एलियन का, अजनबी भी होता है। स्ट्रेंज माने क्या होता है? बहुत अजीब, अपरिचित, या ये भी विदेशी होता है, ठीक है। और रेयर माने दुर्लभ, गिना चुना या अल्प मात्रा, कम से कम। ग्रैंड माने क्या होता है? बड़ा, शानदार, विशाल या भव्य, ठीक है। तो आपने देखा था यहाँ पे एग्जॉटिक का सिनोनिम क्या था? ग्रैंड ही था, जो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है बेबस करना, असमर्थ करना या असक्षम करना। अगर इनकैपेसिटेट का मीनिंग है बेबस करना, असमर्थ करना, असक्षम करना, तो शायद क्रिपल का भी यही मीनिंग है, बिगाड़ना, अयोग्य करना या अपंग करना। तो ये इसका सिनोनिम था। हाँ, स्ट्रेंथन माने होता है मजबूती प्रदान करना, इरादा मजबूत करना, किसी को पक्का करना। और इम्प्रीजन माने बंदी बनाना, कैद करना या बंद करना। सिनोनिम क्या है इनकैपेसिटेट का? क्रिपल। नेक्स्ट हमारे पास में एक वर्ड था कॉन्ग्रीगेशन। इन्वेंट माने क्या है? आविष्कार करना, ईजाद करना।
कॉन्ग्रीगेशन माने क्या था, सभा, और सेम वर्ड कौन सा मिल रहा था, मीटिंग, इसका मतलब भी सभा होता है, मुलाकात या संगम। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन माने क्या होता है, एकाग्रता, ध्यान, और डिस्कशन माने या तो चर्चा या बहस या विचार, और जजमेंट माने फैसला, निर्णय या परख, अंदाज़ा जिसे कहते हैं, अनुमान। तो एग्जैक्ट सिनोनिम क्या था कॉन्ग्रीगेशन का, मीटिंग। तो जितने भी वर्ड्स थे 25 की 25 वर्ड्स वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और जितने भी वर्ड्स को हमने सीखा है उनको फटाफट रिवाइज करते हैं। डीकेएम का सिनोनिम क्या है आपके पास में, फ्ली, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट का क्या है, बेनिफैक्टर। एक्सोटिक का क्या है, ग्रैंड। इनकैपेसिटेटेड का क्या है, क्रिपल। और कॉन्ग्रीगेशन का क्या है, मीटिंग, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहें।